और बात अब प्रदेश के मौसम की। प्रदेश में 2 से 3 दिन बारिश और आंधी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कई जिलों में मेघ गर्जन और बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में छिटपुट बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहेगा। आंधी बारिश से तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज। जयपुर, दौसा, करौली, डूंगरपुर, नागौर में भी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। कई शहरों का तापमान 35 डिग्री से नीचे है। मौसम विभाग ने आज 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। 8 जून से आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी के संकेत भी हैं। तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में फिर से बढ़ेगी गर्मी, ये भी अनुमान मौसम विभाग ने जता दिया है। 8 से 11 जून के बीच सीमावर्ती जिलों में 44 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। इससे पहले भी पहुंच गया था। कुछ इलाकों में हीटवेव चलने की भी चेतावनी है। फिलहाल प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत है, लेकिन राहत ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से मौसम जब शुष्क होगा तो फिर गर्मी फिर से बढ़ेगी। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जहां जहां बारिश हो रही है, आंधी बारिश का अलर्ट है, वहां पर मौसम जरूर बदला हुआ है। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों का रुख करते हैं। लोकेश ओला जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुर्ग सिंह बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश, जोधपुर के मौसम की बात करें, सुबह तो उमस भरी गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे थे। वो बात अलग है कि थोड़ी हवा जरूर चल रही थी। अभी क्या स्थिति बदली है या फिर मौसम वैसा ही बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एक सप्ताह पहले तापमान में जिस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली थी और पश्चिमी विक्षोभ के बाद में तापमान में लगातार गिरावट आई है। लगातार पश्चिमी राजस्थान के अंदर बारिश हुई है। बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली, लेकिन उमस और जो तपन वो अभी भी परेशान कर रही है आम जनता को। मैं सहयोग के जरिए मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी ऊंचाई पर जो बादल है वो हल्के है, वो छाए हुए हैं, जिसके चलते तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल जिस तरह से बीकानेर संभाग और नागौर साथ ही जोधपुर के आसपास के कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे गर्मी में राहत मिली, लेकिन उमस लगातार बनी हुई है। कुछ लोग हम उनसे बातचीत करेंगे। गर्मी से राहत बारिश हुई उससे मिल रही है, लेकिन ये राहत लंबी नहीं है। किस तरह से महसूस करें, क्योंकि उमस बढ़ी हुई है? रात का तो नहीं कह सकते हैं, जिस ढंग से गर्मी बढ़ी है उससे तो उल्टा उमस से तो गर्मी बढ़ी है। और वैसे भी जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, सबसे ज़्यादा सूर्य का हमारे पे दया दृष्टि रहती है। और फिर जोधपुर जो पत्थरों का शहर है, यहाँ पर पत्थर से ज़्यादा मकान बने हैं, उसकी वजह से भी गर्मी बढ़ती है। उस गर्मी में अब जो बरसात से थोड़ी बहुत से उमस बढ़ी, उससे थोड़ा हाथ बेहाल हुए हैं जनता के। बारिश हुई उससे कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी लाभ मिला है, क्योंकि जल्दी बुआई का दौर है वो शुरू हो गया है। अभी इतनी बारिश नहीं हुई कि किसान खेत में जाकर हल जोत सके और फसल बो सके, तो अभी किसान इंतज़ार में है कि भगवान कब मेहरबान हो और किसान कब खेत में हल ले जाए और फसल को बुआई करे, जिससे कि आने वाला सीजन अच्छा हो। जो कई इलाकों के अंदर बारिश अच्छी हुई है, जोधपुर के अंदर जिस तरह की गर्मी एक सप्ताह पहले देखने को मिली थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तापमान में जिस तरह का उतार चढ़ाव नौतपा के अंदर खंडित हुआ, कई मानना है कि उससे बारिश कम होती है। क्या ऐसा होता है? देखिए, जहाँ तक हमारी संस्कृति और हमारे यहाँ का जो हम एनवायरनमेंट की बात करें जोधपुर के अंदर, तो नौतपा जो है वो किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कि इस नौतपा के अंदर किसान मानता है कि जब ज़मीन पूरी तरह से मतलब गर्म होगी, तब धरती के अंदर से अंकुरित होकर और अच्छी फसल उगेगी। जो नौतपा का खंडित होकर जो बारिश हुई है, वो निश्चित रूप से किसानों के लिए थोड़ा सा दुखदाई है। और आने वाले समय में ये पूर्वज कहते थे कि ये सिग्नल होता है कि हमारे यहाँ पे काल पड़ेगा या खुशहाली आएगी। तो इससे रूप में निश्चित रूप से ना जिस तरह से अभी मौसम हो रहा है, वहाँ पे किसानों का थोड़ा सा दर्द है। और पिछले कुछ वर्षों में भी जहाँ पर एकदम से खेती आकर और मौसम के बदलाव के कारण, और ये सारा बदलाव हमारे आने वाले जो ये वातावरण में पेड़ पौधों में जिस तरीके से छेड़छाड़ और चीज़ों की हुई है हमारे प्रकृति के अंदर, उस तरह के इस पे बहुत बड़ा असर जोधपुर के वातावरण में भी पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस बार भगवान किसानों की सुनकर और अकाल वृष्टि और इस सब चीज़ों से ये राहत मिले और किसान खुशहाली से अपनी राहत ज़िंदगी जिए। किसान खुशहाली मिले। जिस तरह की उम्मीद कर रहे थे बारिश के बाद गर्मी से राहत की, लेकिन वो राहत नहीं मिल रही। रात को भी तापमान 30 से अधिक डिग्री, कई बार तो लू चलती है रात को।
लू की अभी अनुश्री जैसा कह रहे थे कि किसानों के लिए ये पहले तो नौपत का बहुत ही अच्छा शुक्र माना जाता था। अभी नौपत होगी तो उससे अंकुरित होगा, वो फसल धरती माता अच्छी तरह से होगी। और अब बेमौसम बारिश हो रही है, इससे अधिकतर लग रहा है किसानों को नुकसान ही होगा, इससे कोई फायदा नहीं है और ना गर्मी से राहत मिल रही है। ठीक है लोकेश, गर्मी से राहत फिलहाल यहाँ पर तो नहीं मिल रही है ज़्यादा, यही लोग भी बता रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार दुर्ग का रुख कर लेते हैं। दुर्ग भी हमारे साथ बाड़मेर से जुड़े हुए हैं। दुर्ग, इससे पहले जब गर्मी का दौर जारी था, लगातार मौसम नहीं बदला था, तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी बाड़मेर में थी और हर बार पड़ती भी है बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी क्या वहाँ पर स्थिति बदली है? जिस तरीके से अन्य जिलों की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर क्या हालात हैं? देखिए, थार के पश्चिमी जिले बाड़मेर की अगर बात करें तो 2 दिन अंधड़ और हल्की सी बूंदाबांदी की वजह से यहाँ पर पारा काफी गिरा था, लेकिन बीते 2 दिन से स्थिति जस की तस है और गर्मी जो है सुबह 10 बजने के साथ ही शुरू हो जाती है। मैं मुख्य बाजार जो बाड़मेर का है, नगर परिषद के आगे कोतवाली थाना जो है उसके पास और गांधी चौक मार्केट के अगर हम एक बार नजर इस पे दौड़ाएंगे तो लगेगा कि सड़कें लगभग सुनी है, छिटपुट बाइकर या फिर पैदल जो ग्राहक हैं वो जरूर आ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां अगर आप देखेंगे तो मुख्य बाजार पूरी तरीके से यहाँ पर सूना है। वजह एकमात्र यही है कि यहाँ गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों में पारा 48.3 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था और यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी सामान्य सी बूंदाबांदी के बाद उमस के रूप में और ज्यादा बढ़ गई और लू के थपेड़े अभी भी सुबह 10-11 बजे के बाद लगातार जारी रहते। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं जो शहर के लोग हैं। कैसी गर्मी है भैया? क्या नाम है आपका? नाम रमेश चरण है। बाड़मेर शहर में अभी पिछले 2 दिन से गर्मी का आलम बहुत ही बढ़ गया है। पारा 43 से 45 डिग्री तक पारा बढ़ गया है। ऐसे में दिन में लोगों का आवागमन कम रहता है। शाम को 6 बजे के बाद थोड़ी ठंडी हवाएं चलती है, उस समय लोग अपने घरों से बाहर निकल के बाजार में खरीदारी करते हैं। ऐसे में इस गर्मी में हालात बहुत बेकार है और आम जन के साथ साथ बेजुबान पक्षियों को भी स्थिति बहुत सही नहीं है। ऐसे में आम जन जागरूकता अभियान चला करके कोई लोग जल की व्यवस्था करते हैं आम जन के लिए, तो कोई लोग पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगा करके गर्मी में राहत प्रदान कर रहे हैं। आमतौर पर इन दिनों में जून जुलाई के आसपास इतनी गर्मी होती है, इतनी लू के थपेड़े दूसरे जो बीते साल है वो, लेकिन इस बार ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी इस बार तो पिछले साल से ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। पिछले साल तो पारा 43-44 तक था, इस बार पारा 47-48 और सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं 50 डिग्री तापमान ही बाड़मेर से जूझ रहा है इन दिनों में। और बीते 2 दिन पहले हल्की बारिश के कारण गर्मी में थोड़ी राहत मिली थी। अभी ये 2 दिन हो गए, उमस के साथ साथ तेज गर्मी का आलम बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि गर्मी और लू से निश्चित रूप से उनको थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उमस ने फिर से दिक्कतें बढ़ा रही है क्योंकि मरुस्थल है, रेगिस्तानी जिला है और यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी के बाद रात कम और समस्या ज्यादा बढ़ जाती है उमस के रूप में। बिल्कुल लोकेश, और देखिए कुछ दिन की राहत जरूर थी, लेकिन अब वो राहत भी खत्म होने लगी है क्योंकि गर्मी एक बार फिर से बढ़ने लगी है और बूंदाबांदी जब हल्की हुई तो फिर उमस भरी गर्मी लोगों को सता रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत के लिए।